दासपुर नाम का गांव अपने छोटे से बाजार और सीधी साधी जिंदगी के लिए जाना जाता था। गांव के लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन खाने पीने के शौकीन बहुत थे। इसी गांव के एक छोटे से घर में अमन अपनी माँ रेखा के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल से चल रही थी। अमन दिन भर कभी ईंट उठाने का काम करता तो कभी खेतों में मजदूरी। वहीं रेखा भी गांव के अलग अलग घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में काम बहुत कम मिल रहा था। माँ, आज भी बहुत कम काम मिला। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च ठीक से नहीं निकल रहा। हाँ बेटा, मेहनत तो हम दोनों खूब करते हैं, लेकिन काम ही इतना कम मिल रहा है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। अमन अपनी माँ की बात सुनकर कुछ देर चुप रहकर सोचने लगा। फिर अचानक बोला, माँ, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बेटा बोल, क्या बात सोच रहा है? माँ, हम ऐसे कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? कभी काम मिलता है, कभी पूरा दिन खाली बैठना पड़ता है। क्यों ना मैं अपना कोई छोटा सा काम शुरू कर लूं, ताकि रोज की कमाई का एक भरोसा तो रहे। रेखा अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोलती है, अपना काम? लेकिन बेटा, अपना काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अरे माँ, मैं कोई बड़ा काम शुरू करने को नहीं कह रहा। कोई छोटा सा ठेला लगा लूंगा। बस ऐसा सामान बेचूंगा जिसे लोग पसंद करें और जिससे रोज थोड़ी कमाई हो जाए। अच्छा ठीक है, मान लिया कि तू छोटा सा ठेला लगाएगा, लेकिन तूने सोचा है कि बेचेगा क्या? अमन कुछ पल सोचकर जवाब देता है, यही तो नहीं समझ आ रहा माँ, लेकिन मैं कल बाजार जाकर देखूंगा। वहाँ लोगों की पसंद समझूंगा, शायद कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है कि तू अपना खुद का काम शुरू कर सकता है तो जरूर कोशिश कर। बस इतना याद रखना, जो भी करना मेहनत और साफ नीयत से करना। बिल्कुल माँ, तुम चिंता मत करो, और देखना एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुम्हें दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह अमन अपना काम शुरू करने का इरादा लेकर बाजार पहुंचा। वो काफी देर तक इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कोई अच्छा आइडिया नहीं मिला। तभी उसकी नजर बाजार के एक कोने में लगी भीड़ पर पड़ी। वहाँ बापी का चिकन और तंदूरी रोटी का ठेला था, जो पूरे गांव में काफी मशहूर था। आइए भाई, गर्मा गर्म चिकन और तंदूरी रोटी तैयार है। आइए और टेस्टी चिकन के मजे लीजिए। अमन थोड़ी दूर खड़ा होकर भीड़ को देखने लगा। उसने देखा एक ग्राहक खाना लेकर वहीं खा रहा था। वाह बापी भाई, आज तो मजा आ गया। चिकन एकदम बढ़िया बना है। अरे भाई, हमारी दुकान पर आ गए हो तो स्वाद में कमी कैसे हो सकती है? अमन ने बापी के ठेले पर लगी भीड़ देखी, फिर आसपास नजर दौड़ाई। उसे एक बात तुरंत समझ आ गई, पूरे बाजार में मिठाई की एक भी दुकान नहीं थी। अगर लोग यहाँ चिकन और तंदूरी रोटी खाने आते हैं तो खाना खाने के बाद उन्हें कुछ मीठा भी चाहिए होगा। अगर मैं यहीं एक छोटा सा मिठाई का ठेला लगा दूं और उसमें काले गुलाब जामुन बेचूं तो? अमन के चेहरे पर पहली बार अपने काम को लेकर सच्ची उम्मीद दिखाई दी। वो तुरंत घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही रेखा ने उसे देखते ही पूछा, तो बेटा कुछ सोचा, क्या काम शुरू करने वाला है? हाँ माँ, मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। अमन की बात सुनते ही रेखा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अच्छा, क्या करेगा? मैं सोच रहा हूँ कि गुलाब जामुन बेचूंगा। गुलाब जामुन? तूने ये सोचा कैसे कि तुझे यही बेचना है? माँ, बाजार में बापी का चिकन और तंदूरी रोटी का ठेला खूब चलता है। मैंने सोचा उसी के सामने काले गुलाब जामुन का छोटा सा ठेला लगा दूं। लोग वहाँ खाना खाने आएंगे तो खाने के बाद कुछ मीठा भी जरूर चाहेंगे। बात तो तेरी सही है, लेकिन कम पैसों में तू ये काम शुरू कैसे करेगा? अरे माँ, शुरुआत छोटी करूंगा। जितने पैसे हमारे पास हैं उतने में ही ठेला और सामान ले आऊंगा। पहले कम गुलाब जामुन बनाऊंगा। अगर लोगों को पसंद आए तो धीरे धीरे काम बढ़ा लूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना, पैसे कमाने के चक्कर में खाने की क्वालिटी से कभी समझौता मत करना। अरे तुम चिंता मत करो माँ, स्वाद अच्छा होगा, सामान साफ होगा और दाम भी ऐसा रखूंगा कि गांव का हर आदमी खरीद सके। अमन की बात सुनकर रेखा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बेटे के मन में अपने पैरों पर खड़े होने की चाह देखकर उसे भी भरोसा ही होने लगा था।
ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है कि यही काम हमारे लिए सही रहेगा तो पूरी मेहनत से इसे शुरू कर। बस लोगों को अच्छा स्वाद देना और अपना काम ईमानदारी से करना, बाकी काम धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा। अमन ने उसी दिन से अपने काम की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक छोटा सा ठेला तैयार करवाया और काले गुलाब जामुन बेचने के लिए जरूरी सामान जुटाने लगा। शाम को अमन सामान लेकर घर पहुंचा और अपनी माँ के साथ मिलकर थोड़े से काले गुलाब जामुन तैयार किए। फिर दोनों ने उसे चख कर देखा। अरे बेटा, ये तो सच में बहुत बढ़िया बने हैं। और फिर अगली सुबह अमन और उसकी माँ ने मिलकर ताजे काले गुलाब जामुन तैयार किए। अपना ठेला लेकर बाजार के लिए निकल गया। बाजार पहुंचते ही उसे बापी के ठेले के सामने थोड़ी दूरी पर एक खाली जगह मिल गई। अमन ने वहीं अपना ठेला खड़ा किया। बस अब सब कुछ सेट है। अब देखते हैं लोगों को मेरे गुलाब जामुन कितने पसंद आते हैं। अमन ने गुलाब जामुन सजाकर रख दिए और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। सुबह का बाजार धीरे धीरे भरने लगा। बापी के ठेले पर हमेशा की तरह ग्राहक पहुंचने लगे, लेकिन अमन के ठेले की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं था। काफी देर बीत गई। अमन चुपचाप अपने ठेले पर बैठा रहा। उसे उम्मीद थी कि कोई तो उसके गुलाब जामुन चखने आएगा। तभी एक आदमी बापी के ठेले से चिकन तंदूरी रोटी खाकर जाने लगा। उसने जाते जाते अमन के ठेले पर लगे बोर्ड को देखा और रुक गया। अरे भाई, 10 रुपए में 4 गुलाब जामुन? हाँ भैया, 10 रुपए में 4। एक बार खाकर देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अच्छा, चलो फिर 4 दे दो मुझे। अमन ने तुरंत 4 गुलाब जामुन दे दिए। ग्राहक ने पहला गुलाब जामुन खाने के बाद बोला, अरे वाह, स्वाद तो सच में बढ़िया है। ग्राहक की बात सुनते ही अमन के चेहरे पर खुशी आ गई। आपको अच्छा लगा भैया? अरे बहुत अच्छा, इतने कम दाम में इतना बढ़िया गुलाब जामुन मिल रहा है, और क्या चाहिए। अगली बार जब आऊंगा तो घर वालों के लिए भी ले जाऊंगा। ग्राहक की बात सुनते ही अमन के चेहरे पर खुशी आ गई। उसके बाद उसने अमन को पैसे दिए और आगे बढ़ गया। अमन उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। पहला ग्राहक तो खुश हो गया। शायद मेरी मेहनत रंग ला रही है। पहले ग्राहक के खुश होकर जाने से अमन का हौसला थोड़ा बढ़ गया, लेकिन उसके बाद काफी देर तक कोई दूसरा ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। तभी बापी के ठेले से खाना खाकर रोहित और अभिषेक बाहर निकले। दोनों की नजर अमन के ठेले पर पड़ी। अरे ये देख भाई, 10 रुपए में 4 गुलाब जामुन, इतने सस्ते। हाँ भाई, 10 रुपए में 4। एक बार खाकर देख लो, आपको पसंद आए उसके बाद फिर लेना। अरे सोच क्या रहा है, चल 10 रुपए में 4 मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुझे। और आज मीठा भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, 4 दे दो। देखते हैं तुम्हारे काले गुलाब जामुन में कितना दम है। अमन ने तुरंत 4 गुलाब जामुन निकालकर दोनों को दे दिए। दोनों ने गुलाब जामुन खाया और उसके बाद बोले, अरे वाह भाई, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में यार, बाहर से जितने अच्छे दिख रहे थे, स्वाद उससे भी बढ़िया है। हाँ, एक काम करता हूँ, घर के लिए भी ले लेता हूँ। हाँ तो सोच क्या रहा है, ले ले। भाई सुनो, मेरे लिए 10 और पैक कर दो। आज घर पर भी सबको खिलाऊंगा। बिल्कुल भाई, अभी दे देता हूँ। रोहित और अभिषेक गुलाब जामुन लेकर वहां से चले गए। जाते जाते रोहित ने रास्ते में मिले एक जान पहचान वाले को भी अमन के ठेले के बारे में बता दिया और कुछ देर बाद वही आदमी अमन के पास आया। अरे भाई, वो काले गुलाब जामुन तुम ही बेच रहे हो? मेरा एक पहचान वाला अभी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। हाँ भाई, अभी 2 ग्राहक यहीं से खाकर गए हैं, आप भी चक्कर देखिए। इस ग्राहक ने भी पिछले 2 ग्राहकों की तरह गुलाब जामुन खाने के बाद उनकी तारीफ की। अरे वाह, सच में बढ़िया है, मेरा तो मन भर गया। अब मेरे लिए 15 पैक कर दो, घर ले जाना है। अमन को पहली बार समझ आया कि अच्छा स्वाद सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि उसके साथ दूसरे ग्राहक भी लेकर आ सकता है। अगले कुछ दिनों तक अमन रोज समय पर अपना ठेला लगाता रहा। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे, लेकिन जो भी गुलाब जामुन खाता स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं जाता। और इसी तरह धीरे धीरे बाजार में लोगों को उसके काले गुलाब जामुन के बारे में पता चलने लगा। अरे भाई, तुम्हें पता है, बापी के ठेले के सामने जो नया लड़का बैठता है ना, उसके काले गुलाब जामुन खाकर देखना, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, फिर तो आज खाना खाने के बाद वहीं चल लेते हैं। अब अमन के ठेले पर दिन भर में पहले से ज्यादा लोग आने लगे थे। कोई वहीं खाकर जाता तो कोई घर के लिए पैक करवाता। और इसी तरह एक दिन एक महिला अपने घर के लिए गुलाब जामुन लेने आई।
भैया 10 रुपए वाले 4 के 10 पैकेट दे दो, कल घर पर मेहमान आने वाले हैं। जी बिल्कुल, अभी देता हूँ। अमन के लिए ये पहली बड़ी खरीदारी थी। उसे लगने लगा था कि उसका छोटा सा काम अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और इसी तरह दिन बीतते गए और अमन के ठेले पर ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब बाजार में लोग उसके काले गुलाब जामुन को पहचानने लगे थे। लेकिन एक शाम बापी अपने ठेले से उठकर अमन के पास आकर बोला, अरे ओ अमन, तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया बताइए। तुमने अपना ठेला मेरे सामने लगाया है। यहाँ जितने ग्राहक आते हैं उनमें से बहुत लोग मेरे ठेले पर खाना खाने के बाद तुम्हारे पास जाते हैं। हाँ भैया, मुझे भी आपके ठेले को देखकर ही यहाँ मिठाई बेचने का विचार आया था। तो फिर कल से यहाँ ठेला लगाने का किराया देना पड़ेगा। किराया? लेकिन भैया ये तो सड़क के किनारे की जगह है, ये तो किसी की निजी जमीन नहीं है। ज्यादा निजी विजी मत करो, या तो किराया दो या फिर अपना ठेला कहीं और ले जाओ। ठीक है भैया, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ ठेला लगाने के लिए किराया देना चाहिए तो मैं दे दूंगा। अमन ने बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा, इसीलिए बापी ने जो किराया बताया अमन ने उस पर हामी भर दी। और इसी तरह अगले कुछ समय तक अमन रोज किराया देकर अपना ठेला लगाने लगा। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन बापी ने अमन के ठेले पर बढ़ती भीड़ को देखकर मन ही मन सोचने लगा, ग्राहक तो इसके यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब इससे किराया बढ़ाकर लेना ही होगा। और फिर अगली शाम बापी फिर अमन के ठेले पर पहुंचा। इस बार रौब दिखाते हुए अमन से बोला, अबे ओ अमन, अब से तुझे किराया थोड़ा बढ़ाकर देना होगा। लेकिन भैया हमने तो किराया पहले ही तय कर लिया था, तो फिर अब अचानक बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल जरूरत पड़ गई है। पहले तुम्हारे ठेले पर कितने लोग आते थे, अब देखो दिन भर भीड़ लगी रहती है। हाँ तो ग्राहक मेरे गुलाब जामुन पसंद करके आ रहे हैं, मैंने भी मेहनत की है और अपनी जगह खुद बनाई है। देख, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। बढ़ा हुआ किराया देना है तो दे, वरना अपना ठेला कहीं और जाके लगा। अमन कुछ पल चुप रहा, क्योंकि बापी की बातों से अब उसे समझ आ गया था कि बापी की परेशानी सिर्फ किराए की नहीं है। तो फिर ठीक है भैया, अगर यही बात है तो मैं आज के बाद मैं आपको किराया नहीं दूंगा। क्या कह रहा है अमन? अब अचानक किराया देने से मना क्यों कर रहा है? पहले मैं नया था इसलिए डर की वजह से आपकी बात मान रहा था, लेकिन अब मैं हर बात सिर्फ डर की वजह से नहीं मानूंगा। वो सब छोड़ अमन, अगर तुम्हें यहाँ ठेला लगाना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं आपकी इज्जत करता हूँ भैया, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई यूं ही किसी को नहीं दे सकता। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी मेहनत बहुत बड़ी लगने लगी। 2-4 ग्राहक क्या बढ़ गए तेरा तो तेवर ही बदल गए। बापी भैया, तेवर तो नहीं बदले, बस मेहनत मेरी है तो फैसला भी अब से मेरा ही होगा। बहुत बातें बना ली। कल से अगर बढ़ा हुआ किराया नहीं दिया तो यहाँ अपना ठेला मत लगाना। भैया पहले जो किराया तय हुआ था मैं वो ही दे पाऊंगा, अगर आप अचानक इतना ज्यादा किराया मांगेंगे तो मैं नहीं दे सकता। तुम मुझे ज्यादा मत समझाओ, मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं तो अपना ठेला कहीं और ले जाओ। मैं आपसे झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन अपनी कमाई में से ज्यादा किराया देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर कल से यहाँ बिना किराए के ठेला लगाकर दिखा, फिर पता चलेगा ये जगह किसकी है। अगर आपको यही सही लगता है तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई यूं ही किसी के दबाव में नहीं दूंगा। अमन की बात सुनकर बापी गुस्से में वहां से चला गया। अमन ने भी बात को वहीं छोड़ दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन बापी के मन में अब अमन के लिए गुस्सा और बढ़ गया था, इसलिए उसने अगले दिन गांव में अमन के खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। तुम लोग उसके गुलाब जामुन बड़े चाव से खाते हो, लेकिन कभी सोचा है ये इतने सस्ते में क्यों और कैसे बेचता है? सही कह रहे हो बापी भैया, मैंने तो इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। अरे भाई, बाजार में कोई चीज इतनी सस्ती मिले तो उसके पीछे कोई वजह तो जरूर होगी ना। लेकिन बापी भैया, अमन तो कहता है कि वो मुनाफा कम लेता है, इसीलिए दाम भी कम रखता है। अरे वो तो हर दुकानदार अपने सामान को अच्छा बताने के लिए करता है, लेकिन तुम खुद सोचो, 10 रुपए में 4 गुलाब जामुन, इतना सस्ता कैसे हो सकता है? आपके बात में तो दम है, लेकिन बिना कुछ जाने किसी पर शक करना भी तो ठीक नहीं है। अरे मैं शक करने को थोड़ी कह रहा हूँ, बस जहाँ भी खाना एक बार सोच समझ कर खाना, कहीं बाद में पछताना ना पड़े।
बापी की बातें धीरे धीरे गांव में फैलने लगीं और लोगों ने अमन के गुलाब जामुन खरीदना कम कर दिया। और कुछ दिन बाद अमन ने देखा कि उसके ठेले पर रोज वाली भीड़ नहीं थी। आजकल लोगों को क्या हो गया? अब तक तो इतने लोग आ रहे थे, अचानक सबने आना क्यों बंद कर दिया? तभी उसका एक पुराना ग्राहक वहां से गुजरता है। अरे ओ भैया, आज गुलाब जामुन नहीं लोगे क्या? ग्राहक अमन की आवाज सुनकर उसका जवाब देते हुए बोलता है, अमन, बुरा मत मानना, गांव में तुम्हारे गुलाब जामुन को लेकर काफी बातें चल रही हैं। ये आप क्या कह रहे हो भैया? मेरे गुलाब जामुन को लेकर कैसी बातें? अरे तुम्हें नहीं पता, लोग कह रहे हैं कि तुम इतने सस्ते गुलाब जामुन जरूर किसी घटिया सामान से बनाते हो। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ये आप भी जानते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, मैं तो तुम्हारे गुलाब जामुन खाता आया हूँ और मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब गांव वाले कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इतना बोलकर वो ग्राहक वहां से चला गया। उसके बाद अमन ने थोड़ी देर सोचा और फिर खुद ही गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया और सीधा मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मेरे गुलाब जामुन के बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मिठाई की जांच हो ताकि सच सबके सामने आ जाए। अगर तुम्हें अपनी मिठाई पर पूरा भरोसा है तो तुम्हें जांच करवाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप चाहें तो अभी मेरे ठेले से गुलाब जामुन का सैंपल ले लीजिए। मुखिया ने गांव वालों के सामने खाद्य विभाग के अधिकारी को बुलाने का फैसला किया। कुछ समय बाद अधिकारी अमन के ठेले पर पहुंचा और गुलाब जामुन का सैंपल ले लिया। और फिर कुछ दिनों बाद अधिकारी गांव में वापस आया। अमन, तुम्हारे गुलाब जामुन में कोई मिलावट नहीं मिली, ये खाने के लिए पूरी तरह ठीक है। ये सुनते ही अमन के चेहरे पर खुशी आ गई और गांव वालों को भी सच्चाई समझ आ गई। तभी वहां भीड़ में से एक आदमी ने बापी की तरफ देखकर कहा, अरे जब जांच हो ही रही है तो बापी के चिकन और तंदूरी रोटी की भी जांच करवा लेते हैं, आखिर वो भी रोज लोगों को खिलाता है। ये सुनते ही बापी का चेहरा अचानक उतर गया। अरे मेरी दुकान की जांच की क्या जरूरत है, यहाँ तो बात अमन के गुलाब जामुन की हो रही थी। चुप कर बापी, जब बात खाने की है तो जांच सबकी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा खाना साफ है तो डरने की कोई बात नहीं है। मुखिया और गांव वालों के बोलने पर अधिकारी ने बापी के खाने का भी जांच कर लिया और कुछ देर बाद जांच की रिपोर्ट सामने आई। तुम्हारे खाने में घटिया मसाले और ऐसे पदार्थ मिले हैं जिनका इस्तेमाल खाने में नहीं होना चाहिए। इसे लोगों को खिलाने से उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। नहीं, तुमने गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ किया है, इसलिए अब से तुम्हारी दुकान बंद रहेगी। बापी की दुकान बंद हो गई। गांव वालों को अब समझ आ चुका था कि अमन के खिलाफ फैलाई गई बातें सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाने के लिए थी और इसके बाद फिर से अमन का ठेला ग्राहकों से भरने लगा था। लेकिन अमन ने वहीं रुकने के बजाय एक नया फैसला किया। माँ, अब सिर्फ गुलाब जामुन से काम नहीं चलेगा। बापी की दुकान बंद होने के बाद बाजार में चिकन और तंदूरी रोटी भी नहीं मिल रहा। क्यों ना हम चिकन और तंदूरी रोटी भी शुरू करें? अगर तू संभाल सकता है बेटा तो जरूर कर, वैसे भी लोगों को तुझ पर पूरा भरोसा है। और अब अमन ने गुलाब जामुन के साथ चिकन और तंदूरी रोटी बेचना भी शुरू कर दिया। इसीलिए उसका छोटा सा ठेला अब पूरे गांव की पसंद बन चुका था। लेकिन उधर बापी के लिए मुश्किलें अभी खत्म ही नहीं हो रही थीं। गलत काम की वजह से गांव में कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। और फिर एक दिन बापी मजबूरी में अमन के पास पहुंचा। अमन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ बोलिए बापी भैया। मेरी गलत काम की वजह से बहुत लोगों का भरोसा टूटा। अब गांव में कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अगर हो सके तो मुझे अपने यहाँ कोई छोटा मोटा काम दे दो। ठीक है भैया, एक काम है बर्तन साफ करने का। अगर आप करना चाहें तो कल से आ जाइए। हाँ, मैं कोई भी काम कर लूंगा। अमन ने बापी को काम दे दिया, लेकिन उसके सामने एक छोटी सी शर्त रखी। अगर उसे अमन के यहाँ काम करना है तो आज से उसका नाम हफ्ता होगा। ठीक है अमन, मुझे मंजूर है। मैंने जो किया था उसका मुझे पछतावा है। उस दिन से हफ्ता अमन के साथ काम करने लगा। वो सुबह दुकान खोलने में मदद करता और ग्राहकों के जाने के बाद बर्तन साफ करता।